तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। मौजूदा वक्त हिंदुस्तानी जमहूरियत और सेकुलरिज़म के लिए सबसे संगीन लम्हा है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच इस मामले पर गौर कर रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो हालात पैदा कर दिए गए हैं उन पर आगे क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट में जब मस्जिद कमेटी की जानिब से अर्जी लगाई गई, जिसे फौरी सुनने से मना कर दिया गया और सर्वे पूरा करने पर जोर दिया गया और यह हंगामा किया गया कि मस्जिद में क्या पाया गया। बाबरी मस्जिद में तो मूर्ति चोरी चोरी रखी गई थी और मस्जिद उनके हवाले कर दी गई थी जिनके अमल को जुर्म करार दिया गया था, मगर आज दिन दिहाड़े अदालत के रहते हुए स्टे को तब्दील किया जा रहा है। इसके अलावा कुतुब मीनार और दिल्ली की जामे मस्जिद पर भी दावा किया जा रहा है। इस मुल्क की किसी भी मस्जिद पर दावा करने की खुली छूट मिल गई है। मज़कूरा बाला इन ख्यालात का इजहार दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद ने ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के ज़ेर एहतिमाम मुनाकिदा 2 रोज़ा तकरीब के पहले दिन अपने खिताब में किया। मुल्क के मौजूदा हालात और हमारा लाए अमल के उन्वान से राजधानी दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मुनाकिदा स्कूल हिंद कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर अपूर्वानंद ने मुल्क के मौजूदा हालात पर इंतहाई फ़िक्रमंदी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के नीमच में दरगाह में मूर्ति रखने पर तनाज़ुआ हुआ। मुल्क में जो मजहबी जुलूस निकाले जा रहे हैं, इनमें अपने मजहब की जय जयकार के बजाय मुसलमानों को धमकी दी जा रही है। ये जंग सिर्फ हिंदुत्व के नज़रिए को मानने वाले लोगों ही ने नहीं छेड़ी है, बल्कि मुल्क के कई सरकारी इदारे भी इसमें शामिल हो गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुसलमानों को काबू में रखने की कोशिश की जा रही है। 3 तलाक कानून के हवाले से दावा किया गया कि ये ख़वातीन के हक़ में है, लेकिन ये कानून मुसलमान मर्दों की बेइज्जती करने के लिए लाया गया। अगर कोई मुसलमान अपनी बीवी को बग़ैर कानूनी अमल के छोड़ता है तो उसे सज़ा दी जाती है, लेकिन क्या किसी गैर मुस्लिम को इसी जुर्म पर सज़ा दी जाती है? इसी तरह कश्मीर से दफ़ा 370 भी इसी नीयत से हटाया गया। एक के बाद एक ऐसे कानून लाए जा रहे हैं। इसी तरह गौकशी कानून का असर आप देख रहे हैं। आसाम की एक प्रिंसिपल को टिफ़िन में बीफ लाने के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। आज इंडिया में कोई अहमक ही मुसलमान होगा जो बीफ लाए और दूसरों को खिलाए। बहुजन समाज पार्टी के रुकन पार्लियामेंट कंवर दानिश ने इस मौके पर कहा कि जिस इंडिया का ख्वाब आज़ादी के वक्त हमारे बुज़ुर्गों ने देखा था, इस नज़रिए में यकीन करने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग आज परेशान हैं। एक एक करके इंडिया के तमाम इदारों के अंदर ऐसे लोगों की दरअंदाजी हो चुकी है जो ताकत इस मुल्क में तखरीब कारी फैलाने का मकसद रखती हैं। अंग्रेज़ों की दलाली करने वाले ख़ुद को कौम परस्त कहते हैं। वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकते जो अपनी तारीख को बदलने की कोशिश करते हैं। बदकिस्मती की बात है कि जो काम वो करते हैं, इससे मुल्क का एक बड़ा तबका मज़े ले रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा माहौल में हमें सिर्फ तनकीद करने से गुरेज करना चाहिए। मुल्क के माहौल को मद्देनज़र रखते हुए जज्बाती बयान देने से इज्तिनाब करें और TV चैनलों को चारा देने से बचें। उनका ये भी कहना था कि आज मुल्क की जेलों में 20% से ज़्यादा मुस्लिम नौजवान कैद हैं और 23% से ज़्यादा पसमानदा तबक़ात के लोग जेलों में कैद हैं। UAPA सबसे ज़्यादा हमारे तबके के लोगों पर ही लगाया गया। उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में UAPA जैसे वो कानून जिनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, इन्हें ख़त्म किया जाएगा। इस मौके पर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के सदर इमाम असगर अली मेहदी सल्फ़ी ने कहा कि मामला मौजूदा हालात का नहीं बल्कि मुस्तक़बिल को बचाने का है। हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और एक साथ सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है। हमें एक लाए अमल बनाना होगा जिसमें सभी मकतब फ़िक्र के लोग शामिल हों। अमीर जमात इस्लामी सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने तकरीब से खिताब करते हुए 2 काम पर खुसूसी तवज्जो देने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि सबसे पहला काम यह है कि इस मिल्लत के अंदर हौसला पैदा किया जाए, दूसरा काम है इस्तिकामत। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें अपने ईमान पर इस्तिकामत से काम लेना होगा। एक ताकतवर मुहिम मुल्क के अंदर पैदा करने की ज़रूरत है जो हमें इन मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि मजलिस मुशावरत का क़याम
نظام ایسے ہی حالات میں عمل میں آیا تھا، اس لیے ضروری ہے کہ پھر سے مشاورت ایک قائدانہ کردار ادا کرے۔ مشہور عالم دین مولانا توقیر رضا نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کرنے کا کام یہ ہے کہ کیمرے اور مائک ہٹا کر بات کی جائے، ہمیں اپنی کمزوریوں کو قبول کرنا ہوگا اور پھر متحد ہو کر سڑک پر اترنے کی ضرورت ہے۔ لڑائی آپ کی ہے، اس لیے آگے بھی آپ کو آنا ہوگا، مسلمانوں کو جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہوگی۔ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے صدر نوید حامد نے اسکول ہند کانفرنس میں خطاب کے دوران مسلمانوں کو ملک کا وفادار اور ذمہ دار شہری بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملک کے وفادار تھے اور رہیں گے، اور اس ملک کو بچانے کے لیے ہم سب سے آگے رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس ملک کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں بہت دنوں تک نفرت قائم نہیں رہ سکتی ہے، ہمیں اپنے رویے کو بدلنا ہوگا۔ اس ملک کا مستقبل اور مسلمانوں کا مستقبل ایک ہی ہے، اپنے اندر مایوسیوں کو ہم داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اس تقریب کا افتتاح آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے نائب صدر ملک محتشم کے خطاب سے ہوا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ آج مسلمانوں کو کھلے عام دھمکیاں دی جا رہی ہیں، طرح طرح کے الزامات عائد کر کے ان کے مکان بلڈوزر کے ذریعے منہدم کیے جا رہے ہیں۔ مسلم نوجوانوں کے خلاف CAA جیسے متعصب قانون کی مخالفت پر UAPA کے تحت کارروائی کی گئی، جرأت مند اور بہادر صحافیوں پر قانونی کارروائی کی گئی، مختلف اداروں میں خوف پیدا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ امت کے نوجوان فطری صلاحیتوں کے حامل ہیں، ان کا صحیح استعمال اور انہیں فروغ دینا تمام اداروں اور دانشمندوں کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تاریخ میں مسلمان اس طرح کے حالات کا مقابلہ کرتے رہے ہیں اور کامیاب ہوتے رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب روایتی قسم کی تقریروں کے بجائے ٹھوس لائحہ عمل پر بات چیت کریں۔